फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे हम आपको बता दें कि हमारा सीटेट के लिए 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, वो ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं और साथ में जो है उसके एमसीक्यू भी कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो है 5 ईयर्स का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, वो विदेशी तीर्थ यात्रा जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया। यहाँ पे देखिए तीर्थ यात्री होना चाहिए था, जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया। वो था फासियन था, श्वेन तसांग था, आई चिंग था या सुंग यून था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, श्वेन तशांग था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हर्षवर्धन के दरबार में जो आपका विदेशी तीर्थ यात्री जो आए थे उसका नाम था श्वेन तशांग था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं? जमीन के आधिपत्य के लिए, उपलब्धियों को अंकित करने के लिए, परिवार में जन्म के लिए और कब्रगाहों के लिए। तो महापाषाण किस लिए है? तो याद रखिएगा कब्रगाहों के लिए। ठीक है, कब्रगाहों के लिए। नेक्स्ट है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उपयुक्त दीक्षा किसने दी थी? वर्धमान महावीर ने, ऋषभ देव ने, गौतम बुद्ध ने और शंकराचार्य ने। तो ये जो है ना, ये आपका गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारी जो दुख और कष्ट है, इसका कारण सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपका इच्छा और लालसा, जिसको हम लोग तृष्णा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लालसाओं को क्या, लालसा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में रहेगा तृष्णा। तो याद रखिएगा, ये जो उपदेश था ये किसने दिया था? ये आपका जो है गौतम बुद्ध ने दिया था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों ए और बी को पढ़े और सही विकल्प चुने। रीड और मनूरो का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। और रीज़न है, रीड और मुनरो को लगता था उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। क्या ए बी दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है? और ए आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। तो देखिए हमारा आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि रीड और मुनरो को लगता था कि उत्तर से भिन्न दक्षिण में जो है परंपरागत जमींदार नहीं थे। ये इसका रीज़न है, इसीलिए इन्हें लगता था। तो हमारा आंसर जो है आंसर ए है, दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है? मोपिला विद्रोह, ढक्कन उपद्रव, खिलाफत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के व्यापक विषय थीम के बारे में है, यानी डैश की किस थीम के बारे में है? पहला ऑप्शन बोल रहा ब्रिटिश भारत सरकार के अभिशासन और प्रबंधन संचालन। दूसरा है औपनिवेशिक काल में मुख्यतः बुनकरों को दिए जाने वाले वेतन के भुगतान। तीसरा बोल रहा भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव। चौथा बोल रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को दिए जाने वाले वेतन और सुविधाएं। हमारा आंसर हो जाएगा आपका भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन राज्य के आर्थिक प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक जो है आपकी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की जो व्यापक विषय की जो थीम थी, ये आपका था भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के गांधीवादी श्री पॉटी श्रीरामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस पर उनकी मृत्यु हो गई? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। हमारा आंसर हो जाएगा तेलुगु हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए बोल रहा कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। नेक्स्ट बोल रहा ताप कटिबंधों का वैंगीकरण देशांतरों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। देखिए ये जो चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं, और इसलिए हम कहते हैं एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैप्टर से बीच में से ऐसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है और दोनों बी तथा सी सही है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल आपका सी सही है। ठीक है, सेकेंड वाला क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? ताप
कटिबंधों का व्यंग्यकरण देशांतरों के आधार पर किया जाता है। देशांतर के आधार पर नहीं होता है, अक्षांश के आधार पर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो होता है ना, इसको अक्षांश कहते हैं, जो कि पूर्वी और पश्चिमी को जो जोड़ता है इसको अक्षांश कहते हैं, और इसी के आधार पर जो है आपका कटिबंधों का व्यंग्यकरण किया जाता है। देशांतर जो नॉर्थ और साउथ ध्रुव को जो जोड़ता है उसको देशांतर कहते हैं, और ये सभी देशांतर जो रहता है इसकी लंबाई सेम रहता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसकी बात बोलता है कि कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है गलत है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका चैप्टर वाइज जो है आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को छाटिए, मतलब जो कि आपका अलग हो। पहला ऑप्शन है सहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा, तीसरा चक्रवाती वर्षा, और चौथा है आपका ज्वारीय वर्षा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया आपको फिगर के अनुसार पूछा गया है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपको आता है तो हमेशा एक स्टेट में देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। तो हम लोग 3 तरीके के वर्षा के बारे में देखे थे, लेकिन ज्वारीय वर्षा नहीं होती है, ठीक है। 3 वर्षा होती है, सहवर्णीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, और चक्रवाती वर्षा होती है। ये ज्वारीय वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि नीम ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। दूसरा बोल रहा है महीने में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। नेक्स्ट बोल रहा है जब जल अपने नियमित स्तर तक आ जाता है तथा तट से पीछे चला जाता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन सही है। अगर हम देखें तो महीने में ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई, और जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है तब तट से पीछे चला जाता है। तो निम्न स्तर पर आएगा तो तट से पीछे कैसे जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग ज्वार कहते हैं, ये भी गलत है। ज्वार क्या होता है ना, जब सूर्य और चंद्रमा का शक्तिशाली ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा जो होता है आता है, ठीक है। हमारा आंसर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे उचित विकल्प को लेते हुए वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं। देखिए ये पेडालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन बोल रहा है ये सुनिश्चित करने के लिए कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। दूसरा विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिगम दशाएं निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है विषयों के बीच अतः संबंध तथा अतः निर्भरता को निर्देशन करने के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है कक्षा को अधिकार सजग एवं क्रियाशील बनाने के लिए। हमारा आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही है, विषयों के बीच अतः संबंध तथा अतः निर्भरता का निर्देशन करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बोला, सामाजिक विज्ञान में आपका तीनों, तो देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है कि विषयों के बीच अतः संबंध तथा अतः निर्भरता को निर्देशन करने के लिए, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा सामाजिक विज्ञान जो रहता है इसमें क्या क्या आता है, सिविक्स आता है, फिर आपका हिस्ट्री आता है, इतिहास आता है, फिर सिविक्स, हिस्ट्री और जोग्राफी आता है, ठीक है ना। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो रहता है एक दूसरे का जो रहता है अतः संबंध और अतः निर्भरता का जो है एक दूसरे के साथ जो रिलेट रहता है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि विषयों के बीच जो है अतः संबंध तथा अतः निर्भरता का निर्देशन करने के लिए जो है यहाँ पे विभाजन विषय पर चर्चा के लिए अब कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है कि वाक्य को पूरा करें। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे विषयों के बीच अतः संबंध तथा अतः निर्भरता का निर्देशन करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। पहला है स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, दूसरा बोला अंधविश्वास पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, तीसरा है लिंग पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की बनी पूर्व समझ को तोड़ने की समझ बनाने हेतु। तो नेक्स्ट है सामुदायिक नियमों और सामाजिक उपचारों का पालन करने की क्षमता हेतु। क्या सही होना चाहिए, ए, बी और सी। ए, बी अगर देखा जाए तो हमारा ये जो बोल रहा है सामुदायिक नियमों और सामाजिक आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु, तो ऐसा नहीं है कि, ठीक है, ये वाला जो है स्टेटमेंट आप
देखिए यहाँ पे आचारों सामाजिक उपचारों का पालन या आचारों, ये हमको थोड़ा सा ये लग रहा है फोर्थ स्टेटमेंट वाला, ठीक है। तो पहला तीनों स्टेटमेंट तो सही है कि पूर्वाग्रह, अब रूढ़िवादी आप सोच तो समझ रहे हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? लिंग पूर्वाग्रह की लड़कियाँ ये करती है, लड़कों ये करते हैं, ठीक है। ये जो पूरा पूर्वाग्रह बन गया है ना, तो ये जो है इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि अभी जो है अभी हम लोगों की सोच जो है बदल रही है। हम लोग अब लड़के भी खाना बनाते हैं, लड़कियां ही सिर्फ खाना नहीं बनाती है, और लड़कियां भी जो है डॉक्टर बनती है, वो भी इंजीनियर बनती है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी जो सोच है ना, उसको कहीं ना कहीं वो तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये तोड़ने की भी समझ बनाता है, और बिल्कुल सही है। और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु, इसलिए तो राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है हमारे सिविक्स में कि हमें जो है अपना अधिकार है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी और सी जो है बिल्कुल सही है। और चौथा जो है वो क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट ही आपका थोड़ा सा ये लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक एक विशेष संस्कृति के शिल्प तथ्य और लोक कक्षाओं का प्रयोग करता है ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों का जिज्ञासा बनाई रखी जा सके। पहला ऑप्शन है एक कहानी कथन का, दूसरा रोल प्ले का, तीसरा है स्रोत पद्धति का, चौथा है मुक्ति प्रश्न पत्र का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए बी, ए सी और ए डी और सी डी। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का सही विकल्प का चयन कीजिए, स्रोत पद्धति का और आपका मुक्त परिपक्ष का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, सी और डी जो है सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक क्वेश्चन क्या पूछा है कि कक्षा में ताकि उसे संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाई जा सके। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? पहला है कक्षा संबंधित निर्णय सरकार के लिए छोड़ना, दूसरा है कक्षा में अनुशासन संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, तीसरा बोला स्कूल प्रबंधन और छात्रों के बिना स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना, नेक्स्ट बोल रहा छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने की युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन देखें तो लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है, तो अवसर जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है, स्वतंत्र रूप से एक पॉजिटिव कीवर्ड है, तो पॉजिटिव यहाँ भी है, लेकिन ये अवसर की बात कर रहा है। अगर आप अवसर प्रदान कर रहे हैं तो ये एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है, इसको देखते के साथ आप आंसर कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। अगर हम छात्रों को जो है अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने की अगर हम अवसर प्रदान कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? पहला, दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 ईस्वी के शरणार्थी कैंप की तस्वीरें, गदर एक प्रेम कथा तथा चलचित्र फिल्म, और ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास नॉवल, और तमस कहानी से उदाहरण। तो ये जो है आपका दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीर के स्रोत जो है आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो विभाजन के लिए अगर आपको चर्चा करना होगा तो इसे जो है आप स्रोत के रूप में जो है दिखा सकते हैं और विभाजन के बारे में बता सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। और ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है बहुत ही, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहता है, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की 6 to 8 की एनसीईआरटी कर चुके हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट जो है आपका 40 मार्क्स तो आ ही जाएगा, और 20 मार्क्स का जो पैडालॉजी रहता है, ठीक है ना, ये जो है आप कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। इसमें कुछ कीवर्ड को ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड है, इसके अलावा कुछ और भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होती है जिसको आपको पढ़ना है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।